सो गाइस अभी हम जाने वाले हैं इसकी टेस्ट राइड के लिए TRK 502। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है। जो इसका एक्स मॉडल है इसमें सामने अगर देखें आप तो प्रेली के टायर्स यूज़ किए गए हैं, उसमें मेटलर के टायर यूज़ किए गए हैं। एग्जॉस्ट अगर आप देखें तो उसमें थोड़ा सा ऊपर हाई माउंटेड एग्जॉस्ट आता है। इसका शॉर्टी सा छोटा सा एग्जॉस्ट यहाँ पे दिया गया और बाकी ओवरऑल इट्स द सेम थिंग। चलिए इसकी एक छोटी सी राइड लेते हैं, फिर बात करते हैं। है ये भी 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट और ऑलमोस्ट उतनी ही हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है ये जितनी एक्स करता है। अराउंड 46-47 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। पावरफुल मशीन है ये और लेट्स गो एंड टेक अ राइड। आई नो कि एक गियर में थोड़ा सा राउंड लेने से आप पूरे बाइक को जज नहीं कर सकते, लेकिन जो फर्स्ट आपको एक लगती है, फील आती है, इट इज़ ऑसम। बहुत लगता माचो किस्म का बड़ा बाइक है, लेकिन हैंडलिंग क्वाइट इजी है, मनूवर करना आसान है। एक्स के मुकाबले में कदरे बेहतर है। पाँव मेरे इस पे लग रहे नीचे। अराउंड 5'7", 5'8" हाइट है मेरी, तो इवन देन आई कैन हैंडल इट प्रीटी गुड। और बाइक का वज़न एक्चुअली फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी। चलते वक्त तो बिल्कुल ही नहीं होता। अब मैं खड़ा हूँ, बाइक स्टेशनरी है तो पाँव के बल ही बाइक खड़ा है, तो सही है, मैं हैंडल कर सकता हूँ इसे, इतना हैवी लगता नहीं है। फैंटास्टिक बाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरे साथ मौजूद हैं आसिम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दोनों के सामने मौजूद है इस वक्त TRK 502। इसका जो एक्स वेरिएंट है उसका रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हो सकता है आप देख चुके हों या हो सकता है इसके बाद वो अपलोड हो, तो दोनों का रिव्यू मौजूद है। दोनों वीडियोस देखने के बाद आप बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि व्हाट्स एक्चुअली योर बाइक और आपको कौन सा बाइक चाहिए और कौन सा बाइक लेना चाहिए। आज हम ये बेस वेरिएंट है इसका TRK का, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट PK को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को आपको मिलती रहें। आसिम भाई, आजकल वैसे भी बड़ा एक चर्चा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा लोग टूरिंग की जानेब आ रहे हैं और उन्हें डिफरेंट मशीन्स चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स के क्या करना चाहिए, किस मशीन पे जाना चाहिए और क्या सूट करेगा उन्हें। क्या सोच के आपने ये बाइक लिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइकिंग इज़ एन हेल्दी एक्टिविटी। जब मैं ये डिसीजन ले रहा था तो मेरी आदत है कि यार ऑलवेज़ गो फॉर अ बिग थिंग, क्योंकि एक दफ़ा ही लेना होता है। आई एम नॉट इन दैट हैबिट कि आई नीड टू चेंज द बाइक, कि मैं भी कुछ छोटा ले लूँ फिर उसको बाद में चलाऊँ, फिर मैं चेंज करूँ। ठीक है, मेरे पास एक ज़माने में वो कावासाकी 100 होता था। अच्छा, ठीक है, वो मेरे वालिद साहब का वो मैं चलाया करता था, यानी वो मैंने कॉलेज तक चलाया। उसके बाद फिर बाइकिंग बिल्कुल नहीं की। ठीक है, कॉलेज के बाद वो गाड़ी भी ही चलते रहे। और बड़े अरसे बाद जब ये बिनेली ने बाइक्स इंट्रोड्यूस किए तो पाकिस्तान मार्केट के अंदर, और मेरी प्रेफरेंस होती है कि आई ऑलवेज़ गो विद अ 0 मीटर मशीन। ठीक है, दैट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज मनी तो यू शुड गो फॉर अ 0 मीटर मशीन। दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इन द डिसीजन मेकिंग। तो उसमें अगर आप 1 मिलियन से ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार फिर मैं 0 मीटर मशीन लूँ ताकि वो मुझे तंग ना करे, कोई प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, वहाँ पे फिर ये मैं फिर लाहौर बुराक के सेंटर पे गया। वहाँ पे जाके फिर मैंने इसको टेस्ट चेक वगैरह किया। इसके अलावा और मेरे को दोस्त थे, उनके पास उन्होंने भी फर्स्ट लिया हुआ था यहाँ पे वहाँ पे PWD में। वहाँ पे जाके मैंने इसको चेक किया, ड्राइव नहीं किया, जस्ट उसको देखा ना, मैं इस पर बैठ के बस फील ली। एंड इट वाज रियली, यानी जॉइंट इसकी लुक है। जब व्हेन यू आर सिटिंग ऑन इट तो इसका पोस्चर, बॉडी पोस्चर इज़ परफेक्टली अलाइंड। स्पेशली इसकी सीट्स जो है वो बहुत कंफर्टेबल है। बॉडी जो इसमें सीट्स में कट है वो आपको सपोर्ट करता है फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। तो और उस वक्त फिर चॉइस आई कि वाइट कलर में लेना है या ब्लैक कलर में लेना है।
तो वो फिर वेंट विद द ब्लैक कलर डिसीजन। सही। तो ये 2019 में मैंने इसको परचेज़ किया था। ठीक है। और उसके बाद से अब तक इट हैज़ बीन ड्रिवन ओनली 7000 किलोमीटर। और इस्लामाबाद, मरी, नथिया गली वगैरह पे सही हो गया। रोड वर्जन है ये। तो नॉर्मली इसी के ऊपर ड्राइव हुआ है। अच्छा, इसमें लेते वक्त आप कंफ्यूज तो नहीं हुए कि मैं बेस वेरिएंट ही ले लूँ या एक्स वेरिएंट ले लूँ इसका? नहीं, कन्फ्यूजन उस वक्त इसलिए भी नहीं थी ज़्यादा कि एक्स अभी लॉन्च नहीं हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है। और उसमें ये था कि मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ रेसिंग बाइक्स पे जाते हुए, क्योंकि वो आपको बहुत टेम्प्ट करते हैं, शौक होता है बंदे को। क्योंकि एक तो आपको उसको लीन होकर चलाना पड़ता है, तो वो बड़ा कमिटेड हो क्या आपको आगे। तो मेरे जो आई वाज इन अ सेंस कि नहीं, मैं ना कोई कंफर्टेबल मशीन लूँ जिसको मैं एंजॉय कर सकूँ रोड के ऊपर, उसके ऊपर। आई एम नॉट इनटू मच इनटू रेसिंग एंड स्टफ लाइक दैट। सही। तो उस वक्त फिर ये चॉइस आई 502 की। कुछ पैसे वैसे अरेंज किए, कुछ डाले किए, और बस मैनेज कर लिया। यानी 2019 में भी ये उस वक्त कोई 12.5 लाख का पड़ा था। सही से। अभी करंट क्या जा रही है प्राइस? अब मुझे जो मैंने सुना है वो आई थिंक 18 तक जा रहा है 502X की जो बुकिंग चल रही है। सही से। और अब तो इस्लामाबाद में और इवन लाहौर में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं 502 के ऊपर, एंड पीपल आर रियली एंजॉइंग इट। बाइक आपको लुक्स में भारी लगता है। इसका वेट अराउंड 250 kg है। इसके पैनियर्स वगैरह इसके साथ ही आते हैं। और इस 502 और 502X के जो पैनियर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यू कैन पुट टू हेलमेट्स इन इट। ठीक है ना। अभी भी मेरा जो हेलमेट है वो इसके अंदर मैंने फुली सिक्योर्ड है। सही। काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। इसके साथ 2 हेलमेट्स रख सकते हैं। सही। 2 हेलमेट्स रख के मैं फैमिली के साथ जाता हूँ या तो मैं 2 हेलमेट्स यहाँ में ईजीली आ जाता है, और ये बॉक्स पूरा सिक्योर हो जाता है। so you can roam around, walk around, and then you can just come and drive. तो शहर में कम्यूटिंग के लिए आपने साइड से उतारे हुए हैं अभी? हाँ जी, ये साइड्स वाले मैंने उतारे हुए हैं क्योंकि नॉर्मली इतनी भी ज़रूरत नहीं है। जब कोई बहुत लॉन्ग टूर होगा इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहरहाल इसको उसी तरीके से भी मैं चला रहा हूँ। बस मैंने इसमें एक वो नीचे एक प्लेट दराज से मैंने मंगवाई थी, वो मैंने फिट की हुई है, विच प्रोटेक्ट्स द इंजन एंड द ऑयल फिल्टर। रेस्ट इसमें हर चीज़ अपनी, मतलब कोई आफ्टर मार्केट चीज़ नहीं लगी? नहीं, इसमें मैंने इवन लाइट्स भी नहीं लगवाई। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, छेड़ा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हाथ लगाया। इसमें चार्जिंग पॉड है, आप USB चार्जिंग आप इसमें कर सकते हैं मोबाइल वगैरह उसके साथ। बाकी इसकी बैटरी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो केबलिंग हुई हुई है उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कराई। हालांकि मेरा बड़ा दिल रहा कि मैं इसमें लाइट्स लगवा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, but then I went with the। ये भी टेम्पटिंग एक चीज़ है ना कि लाइट्स हों, फिर इसकी लुक्स भी वो हो जाती हैं, और फिर रात को वो बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। स्पीकिंग ऑफ लाइट्स, हेडलाइट इसकी कैसी है? रात हेडलाइट इसकी बहुत पावरफुल है। यानी जब मैं इसको हाई बीम करता हूँ तो मेरी जो नेक्स्ट आगे से जो ट्रैफिक आ रही है उसको लग समझ आती है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, ठीक है। और ब्लैक मैंने कलर इसलिए थोड़ा लिया था कि मैं ज़रा उसको एक डल लुक देना चाहता था। सही। कि एक तो इसका पता ना लगे कि ये आ रहा है और चला गया है, और रात के अंधेरे में तो बिल्कुल ना अंदाज़ा हो। सही। तो इसकी जो लाइट्स हैं, जो DLRs हैं, वो V शेप में ऑन होती हैं नीचे। सही। इसकी LEDs हैं। सही। और हर वक्त इसकी एक लाइट ऑन रहती है। विंडशील्ड इसकी एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। और इसकी जो विंडशील्ड है ना, ये लिटरली मज़े की है, बिकॉज जो विंड है वो डायरेक्ट आपकी चेस्ट पे नहीं पड़ती और आपके फेस पे नहीं पड़ती। जो एयर की डिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल आपके ऊपर हेलमेट के ऊपर से निकल जाती है। इवन इफ़ यू आर ड्राइविंग दिस बाइक, मैंने इसको बारिश में मैंने ठीक ठाक ड्राइव किया है। अच्छा। इवन बारिश में मैं इसको मरी तक लेके गया हूँ ड्राइव करके, यहाँ से इस्लामाबाद से शदीद बारिश हो रही है, ठीक है। एंड मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मेरे ऊपर या मेरे फेस के ऊपर या मेरी चेस्ट के ऊपर कोई पानी पड़ रहा है। वो बिल्कुल विंडशील्ड पे आता था, उसके ऊपर से निकल जाता था। बहुत ही एरोडायनेमिक इसकी विंडशील्ड है। माइलेज अराउंड ये 25 किलोमीटर टू लीटर ही दे रही है आई गेस? जी, तकरीबन 22-25 आपको कर रही है। विद इन सिटी तो आपको ज़रा, क्योंकि बार बार ब्रेकिंग और उसमें गियर डाउन शिफ्ट करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको ये तकरीबन 22 पे चली जाती है। बट इफ़ यू आर कंटिन्यूसली ड्राइविंग इट ऑन 4th गियर 5th गियर
और इवन हेड तो वो आपका जो माइलेज है वो उतनी अच्छी बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो डेली कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं इसे या नहीं आप? नहीं, डेली कम्यूट के लिए तो मैं इसको भी यूज़ नहीं कर रहा, बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसको यूज़ करना शुरू करूँ, क्योंकि मोस्टली वीकेंड्स के ऊपर ही ये निकलता है, क्योंकि ट्रैफिक रश में फिर इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादा हैवी मशीन है, तो फिर आपने कट्स में से निकलना है या उसमें से निकलना है, तो वो थोड़ा इशू होता है। हाउ वुड यू कंपेयर दिस बाइक विद RX3? बिकॉज ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको भी पता होगा अच्छी तरह कि इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा है RX3 का कि यार वो हो तो टूरिंग का मज़ा आ जाए। तो वेयर डू यू रेट दिस थिंग? जी, RX3 जिस तरह कुछ फ्रेंड्स के पास था, मैंने उसको ड्राइव भी करके देखा है एक दो दफ़ा। इसका और इसके साथ तो कंपैरिजन ही कोई बनता ही नहीं है। हाँ, वो RX3 अगर आप ड्राइव कर रहे हो एंड इफ़ यू एंड देन यू गो फॉर अ TRK 502, आपको पता लग जाएगा कि भाई मैं RX3 कुछ भी नहीं है इसके आगे, क्योंकि जो कंफर्ट है ना सीट्स की, स्पेशली क्योंकि उसकी सीट्स जो हैं वो थोड़ी सख्त हैं, वो लॉन्ग ड्राइव में फिर आपको तंग करती हैं, ठीक है। तो और बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट कि बाइक आपका किस पे है। डेफिनेटली आपने टूरिंग का पहले स्टेमिना और मोमेंटम अगर आपने बिल्ड करना है तो यू कैन गो विद RX3, देन यू कैन लेटर जंप ऑन द TRK 502। कहीं आपको कुछ लगता है यार इसमें ये चीज़ भी होती तो बेस्ट हो जाता काम? कोई कमी महसूस होती है इसमें? इसमें बेसिकली इनको ना हाइट एडजस्टमेंट के लिए कुछ देना चाहिए था कि आप की हाइट एडजस्ट करा सकें। मैंने कोशिश की थी कि वो पीछे जो उसका मोनोशॉक है उससे कुछ हो सके, पर दे टोल्ड मी कि नहीं, वहाँ से भी इसकी हाइट एडजस्ट नहीं हो सकती। शुरू में जब आप बाइक नया लेते हैं उस वक्त ये सख्त होता है, ठीक है, उसकी जो हाइट, बट स्लोली जब आफ्टर 5000 किलोमीटर के बाद इसका जब इंजन जो है इसकी साउंड टोटली चेंज हो जाती है। शुरू में इंजन में से बहुत हीट फील हो रही होती है, आपकी जो लेग्स हैं वो हीट फील कर रही होती हैं, एंड देन आफ्टर ड्रिवन 5000 किलोमीटर फिर जाके इसका इंजन रवां होता है, और फिर इसका जो मोनोशॉक है वो भी काफ़ी नरम हो जाता है। यानी जब मैंने ये लिया था तो मेरे पैर पूरे नीचे लग नहीं रहे थे, अच्छा, और अब मैं बैठता हूँ तो पूरे लगते हैं, तो हालांकि हाँ, तो वो खुद ही नरम हो जाता है और खुद ही एडजस्ट हो जाता है, उसमें आ जाता है। पर उसमें एक चीज़ होनी चाहिए थी ताकि अपनी हाइट के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकें। वो स्पेसर वगैरह रख के ऊपर नहीं हो सकता? हाँ, वो आप कर सकते हैं, बट वो फिर आपको ज़ाहिर है बाइक के साथ पूरा सही। अच्छा, जैसे कि हमने देखा था TRK 502X में कि उसका जो फ्रंट शॉक्स थे अराउंड 6 इंच का उसका ट्रैवल है, तो वो बॉटम आउट कर जाता था। इसमें तो वो इशू नहीं हुआ आपको कि यार ठक करके लगता है? नहीं, वो इस पे मुझे कभी भी नहीं आया कि मुझे कोई ठक करके या कोई शॉक जो है वो मुझे कोई फील हो के शॉक नीचे से लगा है या कुछ ऐसी चीज़ आई है। पेट्रोल रेगुलर यूज़ कर रहे हैं आप इस पे या हाई ऑक्टेन? मैं इसमें नॉर्मली यानी हाई ऑक्टेन ही डालता हूँ, पर कभी कभी इसको मैं मिक्स करा देता हूँ, रेगुलर भी डालता हूँ ताकि इंजन को जो है ना वो उसकी वो रहे, क्योंकि जब अगर आप कहीं बहुत लॉन्ग टूर्स पे गए हुए हैं और रेगुलर कभी डाला नहीं है, तो आपको उस वक्त आपको पता लगे, तो इससे बेहतर है कि आप इंजन को उसकी भी आदत डालें। तो फ्यूल का तो कोई ऐसा इशू नहीं, मैंने इसको दोनों उसमें यूज़ करता रहूँ। चलिए जी, सही हो गया। थैंक यू सो वेरी मच आसिम भाई, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। सो गाइस, आसिम भाई थे अपने TRK 502 के साथ, बेस वेरिएंट है ऑलरेडी। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मतलब मेन मशीन काइंड ऑफ अ थिंग है टूरिंग के लिए, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इट कैन बी। और अगर आपको ऐसे माचो किस्म के बड़े एग्रेसिव लुकिंग मोटरसाइकिल्स पसंद है तो दैट कुड बी वन ऑफ योर ऑप्शन, यू कैन शॉर्ट लिस्ट it as well. Thank you so very much for watching this video. उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, give it a big thumbs up, और बस अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।